ये क्रिस्पी भी है और मावा इसके अंदर फिल किया हुआ है, जायफल का टेस्ट है, जावित्री के फ़ायदे हैं। तो कुल मिलाकर के एकदम हेल्दी वेल्दी दिवाली होने वाली है आपकी। तो इस हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। और आपको आपके परिवार को एक हेल्दी वेल्दी सी हैप्पी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत स्वस्थ रहें। और हाँ, हेल्दी रेसिपी चाहिए कि नहीं चाहिए दिवाली के लिए? होनी चाहिए, ठीक है। तो दिवाली के लिए आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ कुछ समथिंग स्पेशल, सरप्राइजिंग। ये क्या है? ये है भाई समोसा। समोसा है तो इसमें नया क्या है? डेफिनेटली नया है भाई, ये है मावे के मिनी समोसाज। तो मीठे हैं, हेल्दी हैं और मावे से बने हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे एक तो समोसा ऊपर से मावे का बना हो, हेल्दी कैसे हो गया? भाई ये मल्टीग्रेन है, समझ में आई बात? तो इसे हमने मैदे से नहीं बनाया है, इसे बनाया है हमने हेल्थ के हिसाब से राजगिरे का आटा और सिंघाड़े का आटा, थोड़ा सा मिलाया गेहूं का आटा। तीनों आटे को मिला करके हमने ये समोसे बनाए हैं। है बेसिकली मल्टीग्रेन मिनी मावा समोसा, ठीक है। तो इसे ज़रूर ट्राई करना है, मज़ा आ जाएगा कसम से। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी, क्योंकि ये ऑर्डिनरी रोज़ के जो समोसे होते हैं ना, उससे काफ़ी अलग है। साइज़ छोटा है, कम खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो गिनती में आ जाएगा ना कि अरे बाप रे इतने समोसे खा लिए। तो हो गई ना हेल्थ मेंटेन। और मल्टीग्रेन है तो वैसे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राजगिरे के आटे में तो बहुत सारे गुण होते हैं और गेहूं में तो सभी तरह के विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तो होता ही है। प्लस उसमें इतना फाइबर होता है कि हमारे पेट को कोई परेशानी नहीं होती है, हमारी आंतें बिल्कुल क्लीन रहती है आटे को खाने के बाद। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ये समोसे बनाए कैसे हैं और आप भी बिल्कुल वैसे ही इसको बना सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो मल्टीग्रेन मिनी मावा समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए 3 तरह के आटे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिंघाड़ा का आटा, उसके अलावा मैं ले रही हूँ राजगिरा का आटा और उसके अलावा गेहूं का आटा। तो ये तीनों आटा हम यूज़ करेंगे और आप कोई सा भी आटा इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा मूंग दाल का आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें चाहिए घर का बना हुआ शुद्ध मावा, ठीक है, जिसे खोया भी कहते हैं। तो इसे बनाने की पूरी विधि कैसे बनाया जाता है, दूध को खौला करके बिल्कुल रिड्यूस करके, तो वो मैंने रेसिपी शेयर करी है एप्पल बर्फ़ी में। तो एप्पल की बर्फ़ी आप रेसिपी जा करके ज़रूर देख लीजिए, उसमें आपको मावा बनाने की रेसिपी मिल जाएगी। और इसी के साथ हमें बूरा चीनी चाहिए। आप ठंडा करके अगर मावे के अंदर मिश्रण बनाने के बाद गुड़ ऐड करना चाहते हैं तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर एकदम जो बूरा गुड़ आता है जिसे शक्कर कहते हैं, भूरी वाली, वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अब त्योहारों में कफ हो जाती है और खांसी हो जाती है, हम तला भुना खा करके पानी पी लेते हैं, उसके लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। जैसे ये बड़ी इलायची है, इसके दाने हम ऐड करेंगे। उसके अलावा फ्लेवर के लिए जायफल ऐड करेंगे, थोड़ी सी जावित्री जाएगी और हरी इलायची जाएगी इसके अंदर। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जावित्री जो होती है ये जायफल के ऊपर का छिलका होता है। ये चीकू जैसा एक फल होता है जो कि साउथ इंडिया में होता है, ठीक है। तो जायफल के ऊपर ये छिलका लिपटा हुआ होता है और उसके ऊपर एक गूदेदार फल होता है। तो ये बेसिकली एक ही प्लांट से निकलने वाले हैं दोनों, और दोनों की फ्रेग्रेंस, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और गला साफ़ करने के लिए, कफ खांसी से बचाने के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको कफ हो रहा हो, बलगम हो रहा हो तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी इस मल्टीग्रेन डिश में पोषण भी है प्लस मेडिसिन भी है। तो त्यौहार एंजॉय करने हैं हमें पोषण के साथ और बिना किसी नुकसान के साथ। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप लिया है सिंघाड़े का आटा और इसी के साथ 1/4 कप इसमें जाएगा राजगिरे का आटा और ये हमने 1/4 कप लिया है। अब हम गेहूं का आटा लेंगे इसमें आधा कप। तो यानी कि मैं 2 बार 1/4 कप इसमें आटा ऐड कर रही हूँ, गेहूं का आटा। और आप इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इन तीनों आटों को अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स और इसका एक सिंपल सा डो बनाएंगे, जैसा समोसे में बनाते हैं, नमकीन समोसा बनाते वक्त, वैसे ही हम मीठे समोसे के लिए इसका एक हल्का सा पानी डाल करके धीरे धीरे डो बनाएंगे। तो ये आटे हो गए अच्छे से मिक्स। तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के लगभग मोयन और इसी में डालूंगी मैं 1 टीस्पून के लगभग चीनी। तो चीनी डो को बहुत अच्छा सा कलर देगी जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मोयन को अच्छे तरीके से मिला लेना है आटे के अंदर
मसल करके एकसार कर ले। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप 50% रिफाइंड ऑयल 50% देसी घी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से देसी घी को हम इस रेसिपी में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फ्राई करने के लिए देसी घी का पूरी तरह से 100% यूज़ करेंगे तो देसी घी जल जाएगा, तो इसका फ्लेवर नहीं आएगा और वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये बढ़िया सा हमने मिक्स कर लिया है। तो हमारा मोयन बन करके तैयार हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें मीडियम टाइट टू सॉफ्ट डो बनाना है। मतलब कि हमारा डो बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जैसा हम समोसे के लिए डो बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका डो बनाना है। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लेना है और ऑयल से इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर देना है और ग्रीस करके इसको रखेंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया है हमने। तो अभी हम 4 से 5 हरी इलायची लेंगे, इसी के साथ एक बड़ी इलायची के दाने और जायफल हमें थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि काफ़ी गर्म होता है ये, इतना सा, क्योंकि हम 1 कप मावा ले रहे हैं। तो 1 कप मावा के साथ या खोए के साथ हम इतना सा ही जायफल डालेंगे, क्योंकि जावित्री भी हमारे पास है फ्लेवर के लिए, और छोटा सा टुकड़ा जावित्री का इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और अब इसे हमें अच्छे तरीके से कूट लेना है। तो ये बढ़िया सा मावे का मसाला जो है फ्लेवरफुल तैयार हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, मावे को तैयार करना है। तो मावे को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पैन को रख देना है। आप छोटी सी कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। तो उसको आंच पे रखना है और उसमें डालना है 2 चम्मच देसी घी। अगर आप तिल वगैरह का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी तेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आपको घी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देसी घी डाल दिया है और जैसे ही घी गर्म होता है तो इसमें हम डाल देंगे मावा। पर मैं मिला रही हूँ इसके अंदर 4 टेबलस्पून से थोड़ा छोटा ही चम्मच है मेरा, तो यहाँ पर 4 मैंने मिला दिए हैं चीनी के और इसे कर लेंगे मिक्स। अब चीनी जैसे ही डालेंगे ना इसमें, तो ये थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाएगी क्योंकि चीनी घुलेगी। तो ये देखिए एकदम से पतला होना शुरू हो गया ना। अब इसको एक शानदार वाला कलर देना है, तो वापस इसे गाढ़ा होने तक चीनी क्या हो जाएगी, चाशनी के रूप में थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और कैरामेलाइज्ड हो जाएगी, कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अभी ये बिल्कुल ऐसा एकदम डो जैसा हो चुका है, तो एकदम रेडी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें जो हमने मसाला बनाया था पूरा का पूरा ऐड कर देंगे और इसे कर लेंगे मिक्स। आंच पे अब ज़्यादा देर हमें नहीं रखना है। अब इसी बर्तन में इसको फैला करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारी मावा फिलिंग तैयार हो चुकी है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल क्रम्बल्ड हो जाएगा। तो डो बढ़िया से सेट हो चुका है। अब इसको एक बार थोड़ा सा फिर से गूंद आटे को कर लेना है मुलायम बढ़िया तरीके से। अब ये मुलायम हो गया है तो इसकी हम बनाएंगे लोइयाँ और हमें बनाने हैं मिनी समोसे। तो यानी कि जो लोइयाँ हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी बनानी है हमें। तो ये देखिए हमने जो मावा फ्लेवर्ड मावा भुना था वो बिल्कुल एकदम ठंडा हो चुका है और ऐसा दानेदार बन चुका है। तो इसी की फिलिंग जो है हम करने वाले हैं। तो इसको रखते हैं एक साइड में। तो सबसे पहले हमें इस लोई को बेल लेना है, ना ज़्यादा मोटा बेलना है ना ज़्यादा पतला बेलना है। इस लोई को हमें काट लेना है आधा। तो हम समोसे की शेप देने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पानी लगाएंगे। इसके किनारों पर पानी लगा लें और इस तरह से इसको 90 डिग्री के एंगल पर हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से जैसे नॉर्मली समोसे की शेप देते हैं, तो इस तरीके से इसको प्रेस करके बढ़िया से यहाँ से चिपका देना है। तो ये एकदम बढ़िया सी समोसे की शेप आ गई है। पानी लगा करके इसे चिपकाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये कढ़ाई में खुले नहीं। और अब इसमें लगभग 1 टीस्पून के बराबर फिलिंग को हमें भर देना है इस तरह से। और इस तरह से इसको फिलिंग को भरते हुए बढ़िया से शेप दे लेनी है समोसे की।
तो सर्दियों में तिल का तेल खाना अच्छा होता है सेहत के लिए, इसलिए मैं तिल के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। तो तेल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, अभी आंच थोड़ी सी तेज़ है, तो अभी इसमें डाल देंगे समोसे तेल के अंदर और धीरे धीरे इसकी आंच अपने आप कम होती जाएगी और फिर कम आंच पर इसको कम से कम गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो सारे समोसे धीरे धीरे इस तरह से आपको ऑयल में छोड़ देने हैं और तेल ज़्यादा गर्म होगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक बार ठंडे समोसे जब इसके अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर ऑयल का अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इस तरह से गोल्डन होने तक सारे समोसे फ्राई कर लेने हैं और इन्हें निकाल लेंगे हम अलग थाली में। तो समोसे एकदम रेडी हो गए हैं, तैयार है हमारे मिनी मल्टीग्रेन मावा समोसास। बहुत ही लजीज बने हैं और मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। डेफिनेटली अपना बनाया खाना सबको पसंद आता है, लेकिन दूसरों को पसंद आए तब मज़े की बात है। तो मुझे विश्वास है आपको हमेशा की तरह ये रेसिपी भी पसंद आएगी और आप इन्हें ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले इन रेसिपीज़ को बना करके। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह के बनते हैं अंदर से। तो देखिए ये क्रिस्पी भी है और मावा इसके अंदर फिल किया हुआ है, जायफल का टेस्ट है, जावित्री के फ़ायदे हैं। तो कुल मिलाकर के एकदम हेल्दी वेल्दी दिवाली होने वाली है आपकी। तो इस समोसे की रेसिपी को बनाएं और खाएं और खिलाएं और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।